एक यात्रा जो सिर्फ पैरों से नहीं दिलों से चलती है। एक उत्सव जो केवल परंपरा से नहीं एक गूढ़ रहस्य है। और एक क्षण जब ईश्वर खुद मंदिर छोड़कर भक्तों के द्वार तक चले आते हैं। क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है जब भगवान खुद यात्रा पर निकलते हैं? जब पूरा शहर, नॉट सिर्फ लोग बल्कि हवाएं, रास्ते और आकाश भी जय जगन्नाथ के उद्घोष में थिरकते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा जो इतिहास, अध्यात्म, भक्ति और विज्ञान में अद्भुत संगम की साक्षी है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025। रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य त्योहारों में से एक है, जिसकी शुरुआत हजारों वर्षों पहले मानी जाती है। पूरी उड़ीसा में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से यह यात्रा निकलती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों में सवार होकर गुंडचिया की ओर निकलते हैं। यह रथ केवल यात्रा, धार्मिक परंपरा नहीं है। यह उन कुछ अवसरों में से एक है जब भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं और आम भक्तों को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 2025 में रथ यात्रा की तिथि है 27 जून। इस वर्ष की यात्रा में विशेष रूप से नियम बातों को आकर्षित किया है। नए सुरक्षा और तकनीकी उपाय, लाखों की भीड़ को संभालने के लिए सीसीटीवी, एआई पर आधारित क्राउड कंट्रोल और जीपीएस मॉनिटरिंग का उपयोग हुआ। इको फ्रेंडली रथ, इस वर्ष रथों में इस्तेमाल हुई लकड़ी का चयन विशेष रूप से पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। विदेश में यात्रा, अमेरिकी, रूस, इंग्लैंड, जापान और अफ्रीका जैसे देशों में भी इस्कॉन द्वारा रथ यात्रा मनाई गई। शास्त्रों में आता है कि रथ यात्रा की रस्सी खींचना 100 युगों के फल के बराबर पुण्य देता है। जब भक्त रथ की रस्सी खींचते हैं तो वो मानते हैं कि वो भगवान को अपने हृदय तक खींच रहे हैं। यह प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ को दीनों के देवता कहा जाता है। वे उस भक्त को भी अपनाते हैं जो केवल एक बार सच्चे हृदय से उनका नाम लेता है। रथ यात्रा से कई महीने पहले ही पुरी की विशेष कारीगर, जिन्हें विश्वकर्मा सेवक कहा जाता है, रथ यात्रा का निर्माण शुरू कर देते हैं। 3 रथों के नाम: नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ, तालध्वज बलभद्र जी का रथ, दर्पण दलना सुभद्रा जी का रथ। इन रथों का निर्माण नई लकड़ियों से हर वर्ष किया जाता है और ये रथ इतने विशाल होते हैं कि इन्हें खींचने में सैकड़ों लोग लग जाते हैं। आज रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में इसके आयोजन से यह पर्व वैश्विक महोत्सव बन चुका है। इस्कॉन द्वारा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, नैरोबी और दिल्ली जैसे शहरों में विशाल रथ यात्राएं आयोजित की जाती है। विदेशों में इसे देखने वाले लोग भारतीय संस्कृति और भक्ति की गहराई से इतने प्रभावित होते हैं कि कई विदेशों में भी भगवा वस्त्र पहन भगवान की सेवा में जीवन समर्पित कर देते हैं। पुरी की गलियों में जब रथ यात्रा निकलती है तो हर कोई भक्ति में झूम उठता है। ढोल, मंजीरे, झांझा, शंख की ध्वनियां, भजन, कीर्तन, नृत्य और हर मुख से जय जगन्नाथ का जय घोष होता है। एक विदेशी भक्त ने कहा, मैंने दुनिया के हर कोने में यात्रा की है, पर जो भक्ति का ज्वर मैंने पुरी की रथ यात्रा में देखा वो कहीं नहीं है। रथ रुक जाना, माना जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो रथ रुक जाता है, वह आगे नहीं बढ़ता। प्रसाद की महिमा, प्रसाद इतना पवित्र होता है कि वह हर रोग और संकट को हर सकता है। गुंडचिया यात्रा, यह दर्शाता है कि भगवान कभी भी केवल अपने महलों में नहीं रहते, वो हर उस स्थान पर जाते हैं जहां भक्त उन्हें बुलाते हैं। रथ यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर स्थित नहीं होते, वो चलते हुए आते हैं और स्वयं भक्तों के पास जाते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि प्रेम और सेवा है। भक्ति का सही रूप वही है जिसमें हम भगवान को जीवन की हर गलियों में खोजें, मंदिर के बाहर भी। जब रथ यात्रा निकलती है तो वह केवल भगवान की यात्रा नहीं होती, वह हमारे हृदय की यात्रा होती है, मोह से मोक्ष तक। यह हमें सिखाती है कि भक्ति किसी सीमा में नहीं बंधी होती। भगवान हर रूप में, हर समय, हर जगह उपस्थित होते हैं, बस हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तो आइए इस वर्ष हम भी अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और आलस्य के रथ को खींचे प्रभु की ओर, क्योंकि जब आप
एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम आपकी ओर बढ़ाते हैं। जय जगन्नाथ। आप देख रहे थे बीना यादव। हम मिलेंगे फिर एक नई सत्य कथा, एक नई चेतावनी और एक नई आशा के साथ।